मंडप की बड़ी महिमा है, जैसे यज्ञ की महिमा है वैसे ही विवाह के मंडप की महिमा है। आप गेस्ट हाउस, होटल या फार्म हाउस से भी आप शादियां करते हैं तो थोड़ा मंडप का ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो शादियों में मंडप, उसी मंडप में इनका विवाह उनका विवाह, एक मंडप 100 शादियां पूरी कर देता है। तो मंडप टेंट वाले रखते हैं मंडप। ग्रंथ तो ये कहता है कि बच्चों के विवाह में नया ही मंडप छावना चाहिए, किसी का यूज किया ही है वो तो नया ही। ध्यान रखना, बच्चों की शादी करे तो सबसे पहले साई देनी है, आपको पैसा देना है तो हलवाई वाले को बुकिंग हलवाई से शुरू करना, और खरीदारी सुपारी खरीद के लाना। पहले गणेश जी की सुपारी लाना खरीद के, कमी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। इतना बढ़िया विवाह होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतनी बढ़िया शादी हो गई। सुपारी लाइए, कलावा लाइए, कपूर लाइए, जो पूजा का सामान है वो लेके आइए। इतनी बड़ी बड़ी शादियों में पंडित जी महाराज चिल्लाते रहते हैं कपूर नहीं है, सुपारी नहीं है। अब उन्हें कपूर सुपारी से मतलब थोड़ी है, उन्हें तो बैंड से मतलब है, फार्म हाउस से मतलब है। पूजा का सामान ही नहीं मिलता। पंडित जी चीख रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं। ये और कह देते हैं कि पंडित जी आपने तो हमारी नाक में दम कर रखी है, तो क्यों बुलाया आपने, तुम्हारी नाक में ही दम हो रही है। पूरी शादी में यदि निरादर होता है किसी का, जिसे आदर नहीं मिलता, वो पंडित जी महाराज जी मैंने देखा है। बैंड वाले को इतना पैसा दे देंगे और पंडित जी महाराज को 1000-2000 रुपया देंगे तो मंत्रणा करेंगे 25 लोग। पंडित जी को क्या देना है। पंडित जी ने कहीं 2100 रुपया मांग लिया तो लगता है कि कौन से कृष्ण के 5 गांव मांग लिए गए। इतनी आफत, इतना माथा भारी हो जाता है। ये देश में यदि सबसे कोई सस्ता है तो पंडित जी महाराज। हिसाब लगाते हैं। हमने किन्हीं का फोन आया तो हमने एक 5 ब्राह्मण भेज दिए किसी सेठ जी के यहाँ। तो नवरात्रा की बात थी, पूर्णावती का समय आया तो हमें उन्होंने कहा महाराज जी एक बार अपने लोगों को पूछ लो, रोज हमने काजू की कतली खिलाई है। कैसे देखा, इन्होंने तो काजू की कतली देखी नहीं। 3-3 सब्जियां खिलाई हैं, दक्षिणा में क्या देना है। मैंने कहा सेठ जी अपने हिसाब से देख लीजिए। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ 150 रुपए में आदमी मिल जाता है। मुझे सुनकर के हैरानी नहीं हुई, मेरी आंख में आंसू आ गए। 130, हाँ 130 ध्यान में आ गया। हमारे यहाँ आदमी 130 रुपए में मिल जाता है और 8-9 घंटा काम करता है वो। तो हम इनको 9 दिन के 1100 रुपया दिए देते हैं और आने जाने का किराया दिए। मैंने कहा सेठ जी आपका अनुष्ठान हो गया, आप कुछ भी मन दीजिए, भगवान आपका भला करे। इनको सब मौज है, इनके पास कोई कमी नहीं है। ऐसे अनुष्ठानों से होगा क्या। आज हमारी संस्कृति नीचे इसलिए ही तो जा रही है। पहले हमारे ग्रंथों में लिखा है, मैंने रुक्मिणी मंगल में बंबई से सुनाया है कि बहू पहली बार घर में आती है, वर वधू के द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, होती नहीं, इसलिए तलाक हो रहे हैं, इसलिए दिक्कत परेशानी हो रही। पंडितों की वैल्यू नहीं रही, उनको तू तड़ाके से बोलते हैं, उनके ऊपर ऑर्डर आदेश करते हैं, उन्हें भिखारी मान लिया गया है, उन्हें याचक मान लिया गया है, इसलिए सब दिक्कतें आ रही हैं। मैं कहना चाहूंगा बच्चों के विवाह में खाटी 1 नंबर का ब्राह्मण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। एक शादी का पढ़ने का रुपया तो तुमसे 11,000 जरूर लेगा, लेकिन आशीर्वाद अद्भुत वो हिसाब से कराएगा, ये लगेगा कि ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ रहे। पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कुछ बातें इस विवाह को लेकर के मैंने आपके बीच में कही है। मैंने एक मंडप की बात कही है, एक सामग्री खरीदने की बात कही है। इसमें पूजा पाठ बहुत होता है। कैमरे वाला तो चाहे जितना महंगा कर लेंगे, लेकिन पंडित ढंग का नहीं कर सकते। आज 100 किलोमीटर दूर से कोई बालक आया है, भैया युवा 20-22 साल का होगा वो। उसने कहा महाराज जी मेरे भाई और बहन की शादी है, क्या आप आश्रम से एक ब्राह्मण भेज देंगे। वो तो जरा हाथ उठा दे। 100 किलोमीटर दूर से आया है वो भाई। देखो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये देख लो, हाथ उठा दिया उसने। देखो वो हाथ उठाए, खड़ा हो जा भाई। देखो मैं तालियां बजाता हूँ भाई तुम्हारे लिए। 100 किलोमीटर दूर से आया। हमारा जी मेरे बहन भाई की शादी है, एक ब्राह्मण भेज दोगे क्या। मैंने कहा आचार्य जी को मिल लेना, बिल्कुल भेज देंगे। हाँ बिल्कुल भेज देंगे। 1 रुपया भी हमने कोई उसको बोला हो किसी भी प्रकार। हम तो वेद को मुरझाने नहीं देंगे और गाय को मरने नहीं देंगे। हम पैदा इसलिए हुए हैं। हाँ ब्रह्मत्व को समाप्त नहीं होने देंगे। ये ब्रह्मत्व ही समाप्त हो जाएगा तो धरती फट जाएगी, आकाश छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसकी जरूरत है, आवश्यकता है।